दोस्तों, आज की कहानी है दामान जी। मैंने अपनी बेटी सौंपी थी आपको, कोई मंदिर का घंटा नहीं जिसे जब चाहा तब बजा दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे भाभी, तुम समझाओ ना पल्लवी को, आखिर लड़कियों में इतना घमंड ठीक नहीं। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने डिवोर्स की बात नहीं की। इस लड़की ने तो पूरे खानदान का नाम ही डुबो दिया। रंजनी अपनी भाभी माया बोली, अब क्या कहूँ रंजनी, इतने पैसे खर्च करके इसकी शादी करवाई, पता नहीं कितने कर्जे लिए तुम्हारे भैया ने, सब बर्बाद कर दिया। इस लड़की ने यहाँ आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि एक छोटी बहन और भी है जो इसका तलाक हो गया, फिर दीप्ति भी की भी शादी नहीं हो पाएगी। रंजनी बोली, भाभी तुम्हें इस घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, फिर जक मार कर वहाँ चली ही जाती। अरे मैं कहती हूँ झगड़े किस घर में नहीं होते, फिर तो हर कोई तलाक ही ले ले। उसकी सास से मिलकर आ रही हूँ, कह रही थी बड़ी बदतमीज, हर किसी से जुबान लड़ाती है। माया बोली, देखती हूँ मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तलाक तो होने नहीं दूंगी मैं। आज ही तुम्हारे भैया और माँ जी से बात करती हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे ये यहाँ से नहीं जाएगी। आखिर खानदान का नाम यूं ही मिट्टी में मिलने थोड़ी ही ना दूंगी। अगले दिन माया पल्लवी से कहती है, सुन पल्लवी, अपना सामान बांध और तैयार हो जा, तेरे पापा तुझे तेरे ससुराल छोड़ाएंगे। पल्लवी बोली, पर मम्मी मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। वह माया बोली, तूने कह दिया और मैंने सुन लिया। सलब ये कोई मजाक नहीं है, और मत भूल तेरा असली घर अब वही है और उनका पूरा हक है तुझ पर हुक्म चलाने का। हम औरतों को सब कुछ कहकर इस ससुराल में रहना पड़ता है। अपनी दादी से पूछ, क्या मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया? कभी कभी अपनी गलती ना होने पर भी सर झुकाकर मान लिया, वह तेरा मायका नहीं जो तेरी मर्जी चलेगी वहाँ। पल्लवी बोली, पर मम्मी मर्जी की तो बात तब आएगी ना जब वो लोग मुझे भी इंसान समझेंगे। मम्मी मुझे हुक्म मानने में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही काम करने में, पर यहाँ तो बात मेरे आत्म सम्मान की है। माया चुप कर बड़ी आई, आत्म सम्मान वाली सुन, मेरी एक बात को अच्छे से गांठ बांध ले, जो तू अपने ससुराल नहीं गई तो यहाँ भी तेरी कोई जगह नहीं। महेश जी बोले, माया ये सब क्या बोले जा रही हो, जरा उसकी पूरी बात तो सुन लो। माया बोली, आप भी सुनो इसकी बात, क्योंकि मुझे तो रंजनी ने पहले ही सारी बात बता दी है और मैं जानती हूँ कि सारी गलती इसकी ही है। आप इसे छोड़ने जाएंगे या नहीं? महेश जी माया की इस बात पर सूफी शांत लेते हैं और तब माया कहती है, ठीक है मैं ही दामान जी को यहाँ बुला लेती हूँ, वहीं आकर ले जाएंगे इसे। उसके बाद शाम को पल्लवी के पति रोहन को माया घर पर बुलाती है और कहती है, दामान जी इससे जो भी गलती है हुई है उसके लिए मैं भी माफी मांगती हूँ। मैंने इसे समझा दिया है, आगे से ये ऐसा नहीं करेगी। रोहन बोला, ठीक है मम्मी, अब उसे जल्दी भेजिए, मुझे इसे घर पर छोड़कर कहीं और जाना है। इतने में पल्लवी भी तैयार होकर बाहर आती है और रोहन से कहती है, चलिए मैं तैयार हूँ। रोहन उठकर जाने लगता है। इतने में पल्लवी अपने सूटकेस को संभालने में अपनी साड़ी से लिपटकर खुद को संभालने के चक्कर में रोहन के पीछे से उससे टकरा जाती है।
जिस पर रोहन तुरंत पलटकर उसके बाल पकड़कर कहता है, कमबख्त औरत, देख कर चल नहीं सकती, मार खाने की आदत हो गई है तुझे, पता है तुझे देखते ही मेरा खून खुल जाता है। और भी अनाप शनाप वह कहता चला जाता है। वह अपने गुस्से में ये भी भूल जाता है कि वह अपने ससुराल में है। जब उसे एहसास होता है कि वह अपने ससुराल में और उसके सास ससुर सब वही खड़े हैं, तो वह तुरंत हंसकर बात को पलटते हुए कहता है, ये तो ऐसी ही है, हर काम में लापरवाही, बस वही सिखाया है मेरा परिवार इसे, तो इसे बुरा लग जाता है। ठीक है, कोई नहीं, सीख जाएगी, सब धीरे धीरे अब चलते हैं। तब पल्लवी अपने आंसू को पोंछते हुए जा रही थी कि तभी माया कहती है, रुको दामाद जी, सस का आपने बड़ी लापरवाह है ये, और आज से इसकी लापरवाही आप लोगों को सहनी नहीं पड़ती। आप लोग अपने परिवार की सोचो। मैंने अपनी बेटी सौंपी थी आप लोगों को, कोई मंदिर का घंटा नहीं जिसे जब चाहा तब बजा दिया। अब तो आप लोग हमारे केस का इंतजार किए। अरे जो आदमी इसे यहाँ हम सबके सामने ऐसे मार सकता है, वह अकेले में तो क्या ही करेगा। जाओ यहाँ से और हमारे सारे सामान निकाल कर रखना, सारे सूद समेत वापस लूंगी, गलती मेरी ही थी। पूरी दुनिया की बातों को सुना पर अपनी बेटी की नहीं। जब एक बेटी की शादी करवानी होती है, पूरा खानदान उसके पीछे लग जाता है, और जब उसी बेटी की शादी नहीं चल पाती, वही खानदान उसके पीछे पड़ जाता है। और मैं बेवकूफ उसी खानदान को अपनी बेटी के आगे रख रही थी। चल पल्लवी, अपना सामान अंदर रख और आप रोन निकलो यहाँ से। रोन गुस्से में तमतमाता वहाँ से चला गया। पल्लवी बोली, मम्मी शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, जो आज आपने मेरा साथ ना दिया होता मैं यहाँ से चली तो जाती, पर शायद फिर आप लोगों को कभी नहीं देखती। महेश जी बोले, पर माया एक बात बताओ, जो आज रोहन ने सबके सामने ऐसी हरकत ना की होती, तुम तो पल्लवी को उसके साथ भेज ही देती। माया बोली, देखिए जी, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। जब मैंने रंजनी की बात सुनी, मुझे लगा पल्लवी कहीं सच में बदतमीजी तो नहीं कर रही है ना, इसलिए मैंने दामाद जी को इससे लिवाने बुलवाया, क्योंकि इसके मुंह से मैंने सुना था कि वह जब गुस्सा करता है तो सबके सामने इस पर हाथ उठाता है, और इसलिए पल्लवी के सूटकेस को मैंने ईंट से भारी कर दिया था, जिससे वह लड़खड़ा जाए। और उससे लड़खड़ाता देख रोहन का गुस्सा बाहर आई। बेटी की बातों में आकर सीधे उसका घर तोड़ दूं, ये भी तो नहीं कर सकती थी ना, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करने का इरादा बना लिया। पल्लवी, मम्मी, मतलब ये सब आपने जानबूझकर? माया बोली, हाँ बेटा, शादी करवाई थी तेरी, फेंका थोड़ी ही ना था। जरूरी नहीं कि जो पूरे खानदान में कभी ना हुआ वो आगे भी नहीं होगा। उसके बाद पल्लवी अपनी मम्मी से लिपट कर रोने लगती।